ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, योग इंपॉर्टेंट है। y बराबर क्या दिया हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर। अद्भुत बात हो गई सर। अब अगर आप इस क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। मैंने कहा है कि भाई ऐसे बच्चे मत बनना कि तुम्हारी जिंदगी में ग्राफ ही नहीं है, कुछ ग्राफ वगैरह भी होते। तो हम लोग यहां पर, आपसे मैं कौन सा एग्जैक्ट ग्राफ के लिए कह रहा हूं, कोई रफ सा ड्रा कर लो। अपन ने एक रफली ग्राफ ड्रा किया। ये ग्राफ जब मैंने ड्रा किया तो मैंने कहा कि मान लो ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, इस कर्व पर यो एक स्पर्श रेखा थी। दिस इज अ टेंजेंट ऑन द गिवन कर्व। तो इन्होंने कहा है कि इस पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है वो बिंदु 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर। बात नहीं समझ पाए? वो कह रहा है कि ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा, इस कर्व पर वो बिंदु ज्ञात करना है। वो बिंदु कहां ज्ञात करना है, कर्व पे ज्ञात करना है। वो बिंदु कि कर्व पे किस बिंदु पर मैं टेंजेंट खींचूं, कर्व के किस बिंदु पर मैं टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा खींचूं कि वो स्पर्श रेखा एक लाइन के समांतर हो जाए। वो एक ऐसी लाइन है जो 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर। मान ले वो जो रेखा है वो ये है। 2, 0 की अगर मैं बात करूं तो ये एक पॉइंट हो जाएगा 2, 0 का। और अगर 4, 4 मैं यहां मान लूं, एक लाइन ऐसे चली जाएगी। सपोज को चलो ग्राफ अच्छा सा बना देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाए। ध्यान से दो, अपन ने क्या किया, एक ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। तो 0, ये 2, 0 है, ये 2, 0 है और 4, 4 कहां है, यहां पे ये 4, 4। अगर ये 4, 4 है तो ध्यान से देखो, अगर ये 4, 4 है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कुछ ऐसे होगी, ये ऐसे होगी कोई रेखा। अगर ये रेखा ऐसी होगी तो मान लो कोई कर्व यहां पर है यो। अब इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं, तो वो स्पर्श रेखा इस लाइन के समांतर आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट खोजो। तो ध्यान से सुनो, ये जो कर्व है ना, इसका स्लोप क्या होगा, dy/dx, ये हो जाएगा 2x-2। और एक बात सुनो, अगर ये कर्व की प्रवणता है dy/dx, अगर इस कर्व की प्रवणता है, इस कर्व का स्लोप है, तो स्पर्श रेखा का भी स्लोप उस बिंदु पर क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, dy/dx ही हो जाएगा। मतलब m1 = 2x-2 हो जाएगा इसका स्लोप, इस लाइन L1 का, और ये L2, और ये लाइन जो L2 गई है 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी, इस वाली लाइन की प्रवणता क्या होगी, m2, वो हो जाएगी y2 - y1 अपान x2 - x1। तो y2 क्या है बेटा, y2 है हमारा 4, 0, 4 - 0, और x क्या है 4 - 2, मतलब ये आ जाएगा 2। अच्छा इधर सुनो, एक बात ध्यान से, एक बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर इसका स्लोप 2 है, अगर इसकी प्रवणता 2 है, तो ये L1 L2 एक दूसरे के समांतर हैं, L1 L2 के समांतर है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी,
यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। m1 क्या है, 2x माइनस 2 है, और ये कितना है, 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 1, x बराबर 3। अगर x बराबर 3 है, x बराबर 3 के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर हो जाएगी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y बराबर 1। वो पॉइंट्स क्या आ गया, समझ में आ रही बात, वो पॉइंट क्या हो गया, 3,1, वो पॉइंट हो जाएगा 3,1, 3, अतः बिंदु 3,1 पर रेखा दूसरी रेखा के समांतर। बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही।